हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। आज हम ज्योमेट्री से शुरू करेंगे केवीएस पीआरटी के लिए स्पेशली। पहला टॉपिक होगा हमारा रेखा और कोण। इंग्लिश में बोलें तो लाइन एंड एंगल। इसमें दो ही तीन चीज़ों को सीखना होता है और ये ज्योमेट्री की जान है। इसके बिना आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ सकते। चलिए शुरू करते हैं। चार चीज़ जिसको आ गई उसको समझ जाइए। रेखा और कोण आ गया। एक आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल, दूसरा संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल, तीसरा एकांतर कोण, चौथा शीर्षाभिमुख कोण। और एक पॉइंट नहीं है बट आप ध्यान में रख सकते हैं पांचवा बोल के कि कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। किसी किसी सवाल में जिसमें लोगों को फंसाया जाता है वो कंस्ट्रक्शन के सवाल रहते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलिए आइए एक एक करके हम सीखते हैं। अगर किसी लाइन के अराउंड पूछा जाए टोटल कितना एंगल बनेगा तो आपका आंसर होगा 180 डिग्री। तो इसी लाइन पे अगर एक दूसरी लाइन खड़ी है तब भी तो ये टोटल एंगल 180 का ही बनेगा। इट मीन्स अब इसमें दो एंगल बन गए, एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये। इसका मतलब कि अगर इन दोनों को ऐड कर दें तब भी हमारा टोटल एंगल मिलेगा 180 डिग्री। इस एंगल को इस एंगल का एडजेसेंट एंगल बोलते हैं या आसन्न कोण। आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमको जान लेना है सब सर्वप्रथम। अब चाहे इस लाइन की एक तरफ कितनी भी रेखाएं खींच दी जाएं, सभी कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आएगा। इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट संगत कोण जिसको हम बोल रहे थे। तो संगत कोण समांतर रेखाओं से संबंधित होते हैं। दो अगर समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हो बहुत सारे एंगल बनेंगे, लेकिन इस दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर ऊपर यानी कि ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, या नीचे ये इसके नीचे नीचे हो गया, तो ऊपर तिर्यक रेखा के एक तरफ यानी कि ये एंगल और ये एंगल, इनको आपस में संगत कोण बोलेंगे। या नीचे नीचे मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं। शर्त ये है कि ये रेखाएं समांतर होनी चाहिए। अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो इन रेखाओं के ऊपर तिर्यक रेखा के दाहिनी तरफ या बाईं तरफ ऊपर या नीचे के कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि इस रेखा के ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ ऊपर देखेंगे तो यही दोनों कोण बन रहे हैं और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से तिर्यक रेखा के एक तरफ नीचे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इन्हीं कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। तीसरा पॉइंट एकांतर कोण। इसमें भी वही समांतर रेखा ही रहेंगी। दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। इसी तरीके से इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर देंगे। ये भी है एकांतर कोण, मतलब दो पेयर बनते हैं एकांतर कोण के। चौथा शीर्षाभिमुख कोण। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हों तो एक ही रेखा के दोनों, मतलब इस बिंदु से ये एक पार्ट हो गया इस रेखा का, दूसरा पार्ट ये हो गया, इसको आगे बढ़ाने पे और इसको आगे बढ़ाने पे इनके बीच जो कोण बनता है इसको शीर्षाभिमुख कोण करते हैं। तो अपोजिट, इसको अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट
एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर, सिमिलरली ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इसको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। रचना क्या है? रचना कभी कभी किसी सवालों में हमको अपने से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। लाइक सपोज ऐसा कोई सवाल दे दिया है, तो इसमें अगर हम ये दो समांतर रेखाएं हैं तो इनके समांतर एक ऐसे हम रचना कर सकते हैं। तो ये रचना कोई पॉइंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले करता है बहुत सारे सवालों में रचना जो है। तो आपको हमेशा दिमाग में रेखा और कोण चैप्टर को सॉल्व करने के लिए 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग आसन कोण। आसन कोण मैंने बताया कि अगर एक रेखा है उस पर एक दूसरी रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योग, दो हों या चार हों, कुछ भी हो, सबका योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। दूसरा संगत कोण। संगत कोण के बारे में मैंने क्या बताया कि कोई अगर दो समांतर रेखाएं हों, उनको एक तिर्यक रेखा कट कर रही हो, तो तिर्यक रेखा के एक तरफ आइदर इधर या इधर, आइदर इधर और इधर तिर्यक रेखा के अगर इधर देखेंगे तो कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4, 4 एंगल बन रहे हैं। 1 2 3 4। तो तिर्यक रेखा की एक तरफ समांतर रेखाओं के ऊपर ऊपर देखेंगे तो 1 और 3 बन रहे हैं, और नीचे देखेंगे तो 2 और 4 बन रहे हैं। तो ये संगत कोण है, ये भी संगत कोण है। तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तीसरा हमने एकांतर कोण देखा। तो अगर मान लीजिए इसको 1 मान लिए, 3 मान लिए, तो 1 इज इक्वल टू 3। उसी तरीके से अगर ये 2 है, ये 4 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या है? ये एकांतर कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण आपको पता ही है, दो रेखाएं आपस में कट करेंगी, ये एंगल इसके बराबर होगा, इसी को शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है, या वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाता है। तो ये आपस में बराबर होता है। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, लगभग हर परीक्षा में बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए पूछा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये हमको ध्यान में रखना है लाइन एंड एंगल को सॉल्व करने के लिए। आइए कुछ बेसिक सवालों को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मैंने बताया कि अगर एक लाइन हो, उस पर एक दूसरी लाइन हो, तो ये आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस एंगल को इस एंगल में जोड़ेंगे, 180 डिग्री आएगा। जोड़ के देख लेते हैं। 3x - 5 प्लस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये एक आसन कोण है, ये दूसरा आसन कोण है, दोनों को जोड़ रहे हैं, कितना आना चाहिए? 180 अंश। तो इसकी हमने इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत सारे लोगों को उसमें भी समस्या आती है। जैसे ये 3x है, मतलब x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ जोड़ा जाता है। तो ये अब x वाले टर्म को x के साथ कैसे जोड़ा जाता है? अंक को जोड़ लिया जाता है। तो ये 3 है, ये 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और x इसके साथ में लगा रहेगा। अब यहाँ पे -5 प्लस 25, इसको भी जोड़ने में लोगों को दिक्कत आती है। इसका एक आसान तरीका है, आपके पास 25 रुपये हैं, प्लस है तो हैं उतने आपके पास, माइनस आपने दे दिए, 5 रुपये आपने किसी को दे दिए। अभी आपके पास कितना बचा? 20 रुपया। 20 रुपया बचा तो आप 20 लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद क्या होगा? अब ये 20 जो है, अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए सजाती टर्म्स को एक पास ले आया जाता है। सजाती मतलब जैसे ये अंक है, ये भी अंक है, तो दोनों एक पास होना चाहिए। प्लस 20 उधर जाएगा बराबर की दूसरी तरफ, इसका चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 180 माइनस 20। तो 180 माइनस 20 कितना होता है? 160। 5x इज इक्वल टू आ गया 160। x का मान निकालना, तो x इज इक्वल टू 160 अपॉन 5। इधर ये 5x लिखा है, 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स, ये इसका मतलब है। अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई में ये चीज़ है, तो इधर जाएगी, मतलब बराबर की दूसरी तरफ जब जाएगी तो ये भागे में आ जाएगी। अब इसको भाग देने के लिए यहाँ पे भी भाग दिया जा सकता है, या आप ऐसे करके भी भाग दे सकते हैं। यहाँ पे देंगे तो 5 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, 5 का 16 में जाएगा।
5 तियाँ 15, 1 बचा, 10 हो गया, 5 दूना 10, यानी कि x का मान आपका आ गया 32। यहाँ पे सवाल में आपसे x का मान ही पूछा है, हम लिखेंगे x = 32 डिग्री आंसर।